So, hello everyone. Just start the video. So it's a um, second volume. Like first volume was not that much good. So, actually, what we are doing. So, let's introduce myself once again. So, hi everyone. As you all know me, my name is Astha Devangan, and currently I am running my channel. That name is. Let me show you my channel also. So, here's my channel, Astha Devangan. So, build with Astha. Currently, we are making our channel for learning purpose. Actually, I am learning. I'll also share the details with you, what I am learning, what I am preparing for, and how I upgrade myself with the without any paid subscription, just normal do YouTube and ChatGPT and all the other stuff which present in the internet. I don't know. I'm just sharing this all thing for you people, as well as like I'm just documenting myself, my journey. So इस चैनल पे हम बात करेंगे कंप्यूटर साइंस के बारे में, एंथुजियाज्म के बारे में, एंड पैशन अबाउट डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजीज. Our channel is like a real share the real practical guidelines of for a student and job seeker, इंक्लूडिंग वो हम क्या देखेंगे, जॉब सीकिंग एंड टिप्स सारे, एंड लेटेस्ट जॉब हायरिंग अपडेट जो भी चल रहा है, इंटर्नशिप एंड उस सब चीज़ों के लिए क्या क्या प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं आप बेस्ट फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स. मतलब ये ओवरऑल जो पेज है वो कॉलेज स्टूडेंट को ही डेडिकेट करके ही बनाया गया है बाय मी. एंड हम AI, टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, नॉलेज, ये सब चीज़ों का बात करेंगे, पर्सनल ग्रोथ एंड ओवरऑल जो भी जर्नी रही है मेरी. मैंने अपनी गलतियों से बहुत कुछ चीज़ें सीखी है टिल नाउ, एंड अभी भी मैं सीख रही हूँ. मैं अपने आप को ऐसा बता नहीं रही हूँ कि मेरे को बहुत कुछ आता है. नो, आई डोंट नो एनीथिंग. करंटली आई एम ऑल्सो लर्निंग, एंड आई बिलीव कि आप जितना हार्ड वर्क करोगे एक ना एक दिन आपको वो रिटर्न में मिलेगा. सो करंटली मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं आपके साइड से. मैं कुछ नहीं मांग रही खैरात का, मैं आपको पूरे अपने तरफ से 100% दूँगी. आप भी, मैं ये चाहती हूँ कि हम 1-on-1 करें, कि मैं आपको हेल्प कर रही हूँ तो आप भी मेरी हेल्प करें कि मेरे सब्सक्राइबर्स ये सब बढ़ाने में. लाइक आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को मोटिवेशन आएगा कि हाँ चलो, मेरी एक कम्युनिटी, एक ग्रुप बन रहा है, वो चाह रहा है कि मैं उनको कंटेंट दूँ, अच्छा कंटेंट ला कर दूँ. तो एक अंदर से आता है कि हाँ करना है. चलो खुद तुम अपना मेहनत कर रहे हो, बट साइड में और भी लोग हैं जो चाह रहे हैं कि तुम उनके लिए भी करो, वो भी तुमसे एक्सपेक्ट करते हैं. तो अपार्ट फ्रॉम एवरीवन, सब क्या करते हैं, अपना अपना कंटेंट डाल रहे हैं. तो मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि हाँ अच्छे कंटेंट है यूट्यूब पे, बस ये है कि हमको उनसे सीखना है. मैं अपना एडिशनल कंटेंट डाल रही हूँ उन्हीं कंटेंट से जो कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है. तो ये कोर्स मैं उसी बेसिस पे कर रही हूँ जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है. मैं अपना एडिशनल कुछ नहीं लगा रही हूँ. एडिशनल लगा रही हूँ मतलब टिल वो चीज़ें कंटेंट को कंज्यूम करने के बाद जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो मैं आपको समझाऊंगी कि हाँ चीज़ें ये होती है, ऐसे ऐसा वर्क करती है. बट ओवरऑल जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, मैं उसी का एक शॉर्टकट समरी जैसा आपको इस चैनल पे बताऊंगी कि ये चीज़ें, ऐसे चीज़ें वर्क करती है. एक अप टू डेट करने वाला चीज़ें बोल सकते हैं आप. एंड सो फालतू की बातें ना करते हुए हम डेटा एनालिटिक्स का कर रहे थे. मैंने बस ये चैलेंज लिया कि आज मेरे को डेटा एनालिटिक्स का पूरा चीज़ें कंप्लीट करके ही सोना है. तो आज मैं रात भर जग जाऊँगी, बट मुझे ये चीज़ें कंप्लीट करनी है और डालना है अपने चैनल पे. मेरा बस यही एम है. सो चलो देखते हैं कि मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती अपने टास्क को. मैं इतना हार्श अपने साथ कर रही हूँ, बट इट्स ओके. आपके लिए सब चीज़ फेयर है, मैं आप लोगों के लिए सब चीज़ कर सकती हूँ. भाई अपने लिए ना करूँ, पेरेंट्स तो बोलते ही है कि फालतू चीज़ें तो करती रहती है, उससे अच्छा कुछ अच्छी चीज़ों में ध्यान दे दे. तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू. नहीं पता क्या होता है, बस एक चीज़ ये सोच कर चलूँगी, कंसिस्टेंसी मुझे बना के रखनी है. तो ज़्यादा बकवास किए बगैर चलो स्टार्ट करते हैं. सो
ये मेरा चैनल है गाइस, मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं इसमें। सो ये मेरे कुछ रील्स हैं, ओवरऑल जो मैं अपने रील्स करती हूँ तो वो सब है, रिव्यूज़ वगैरह सब चीज़ें, जो भी पढ़ा लिखा है हर चीज़ अपनी जर्नी को शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ। चलो स्टार्ट करते हैं। डेटा एनालिटिक्स का अपन कर रहे थे, यहाँ पे मैं डाली भी नहीं हूँ डेटा एनालिटिक्स, फिर बाद में डाल दूँगी। ये बेसिक ये हमारा हो गया था कि हमने टोटल अंडरस्टैंडिंग ले ली थी पहले वीडियो पे। वो उतना क्लियरली नहीं आया है, बट आई होपिंग कि ये वाला क्लियर जाए, ये वाले में कोई दिक्कत ना आए। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे एक्सेल। एक्सेल के लिए अपन क्या करते हैं, न्यू शीट पे ही चले जाते हैं, सबसे बेटर वही रहेगा मेरे ख्याल से। नया शीट पर जाना, क्योंकि एक मिनट, मेरा स्क्रीन बंद हो गया है, गेस फिर से शेयर करना पड़ेगा। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? ओके, तो ये पूरा दिख रहा होगा अभी अच्छे से। मैं बोल रही थी कि अपन एक न्यूज़ में जाते हैं, शीट में। इसके अंदर मेरे को करना क्या है, जो भी मेरा डॉक्यूमेंटेशन है उसको इसमें मेरे को खोलना है। एंड और मेरा क्या बच गया, यूट्यूब का, उसको भी इसमें डालना है। अरे यार ये तो बन ही नहीं रहा। छोड़ो हटाओ, इसमें खोल लेती हूँ तो। ये डॉक्यूमेंट चला जाए उससे पहले वापस इसी में डाल देते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं एक्सेल से। एक्सेल क्या होता है, सो आई होप आप सभी को पता होगा कि एक्सेल होता क्या है एक्चुअल में, बट मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आप लोग नूब है और आपको कुछ चीज़ें नहीं पता है। तो हम देखते हैं एक्सेल होता क्या है। तो बेसिकली एक्सेल का कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। ये आपको मैं एक शीट ओपन करके भी दिखा देती हूँ एक्सेल की। सो क्रिएट अ न्यू वर्कबुक, ऐसे ही क्यों मांगता है यार। तो ये हमारा कुछ होता है एक्सेल का इंटरफेस। ये जो डब्बे डब्बे बने हैं इसको हम बोलते हैं क्या, सेल्स, ठीक है। एक हमारा रो होता है, एक हमारा कॉलम होता है, ठीक। इतनी बात आ गई भेजे में।
चलो तो फिर अपन देखते हैं वीडियो, जिससे अपन समझेंगे बेसिक एक्सेल होता क्या है। जिसको अपन In this video, we'll go from complete beginners on Excel to learning the essentials in just 50 minutes. First, we'll start off with Excel basics, then we'll get into formatting using an income statement as an example. Thirdly, we'll get into formulas and data analysis. And finally, we'll look at charts and visuals. So let's get into it. Beginning with part 1, let's go over some basic layout. So over here, we have a brand new Excel file, and you can see down below that we have the name Sheet 1. This is the name of the worksheet, also known as a tab sometimes. You can double click it if you want to rename it, like so. Let's say I type here, hello. Similarly, fuck. you can't add new worksheets just by hitting the plus sign to the side here. Within each worksheet, you have all of these blocks, which are known as cells, and each of these has an individual name. So this one right now, we're in column B, row 2. So you can see up top that it's called B2 as a name. And so if you move across, that's going to update. And right to the right of that, we have what's known as a formula bar. This is where you would type in any type of formula, which we'll look at later. If you want to insert anything, you simply have to start typing it. So you can type hello, and you notice that now under C3 over here, we have under the formula bar, we have the actual value of hello. Same thing goes with numbers. I can just type them in like so. If you can't see things too well, you can always zoom in using this bottom part over here with the plus and minus sign. Or the shortcut for that is Control Alt plus sign or Control Alt minus sign to zoom out. That's Excel layouts in a nutshell. And next up, we've got formatting. And for this, you can see we have this file with a few values. This is basically an income statement with the revenue, the cost, and the income down below, and some values to the side. And our goal here is to reformat this and make it look professional. And if you want to follow along, you can download this Excel file right below the video as well. So let's go over to a new sheet just by hitting that plus sign down below. And to zoom in a bit, we can hit Control Alt plus. Let's do that twice. And so firstly, we need to put that it's an income statement. And then for the years, let's say we start at 2023 and we want to continue raising that until 2027. We can actually do that by hitting the equal sign. And this is the number we want to reference. And then we're just going to do a +1. So that's 2024. And to continue that on, we can just go over here to the bottom and drag that across all the way to 2027, like so. Then let's format the colors of this a bit. So we'll select this whole area by hitting Control Shift right. And then up top over here, this is what's known as the ribbon. And we want to change the highlight color to something like a dark blue. Feel free to choose one. I'm just going to choose this recent one that I used. And then now we need to change the font color as we can't see anything. So we'll go over next to that under font color and just choose a white there. We can also bolden it by hitting the Control B or also hitting this sign over here. Awesome. Now let's reference the previous sheet and bring over some of the line items. So to copy all of this area over here, we can just with a mouse go ahead and select it like that. Or we can also do Control Shift down to select it. Control C, that's gonna copy it. You'll see that it's selected like that. And then you're gonna go down over here and hit Control V. Now you'll notice though that these lines are very long and they're actually going inside column C and column D. So if you want to change that, we can actually readjust this column B by just dragging it like so. Similarly, you can double click on the edge and it's just gonna auto fit such that it adjusts relative to the longest. Great, so we brought the text and now let's do the same thing for the numbers. So we'll go back. गाइस, सो एज यू ऑल नो कि हमको करना क्या है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के साथ साथ आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिस करनी है। लाइक ये वीडियो चल रहा है एंड साइड बाय साइड आप वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, खुद से एक्सेल का कोड कर रहे हो, तो एक्चुअल लर्निंग होती है। तो मैं भी वो चीज़ करती हूँ, आप भी वो चीज़ करो। ओके, लेट्स डू। Over here and select all of these numbers. Control C.
columns. And we do want to use the thousands separator, so we'll take that, and you can see how that creates a comma in between there. So we'll hit OK, and now it's a lot easier to see. Great. Now what about the totals though? It would be nice to make its others. What's other, and then paste them back. तो चलो सबसे पहले अपन कॉलम बनाते हैं एंड ये सब का इसमें दिया होना चाहिए. सो आई गेस डेटा ये दिया होगा या फिर मेरे को डेटा खुद निकालना पड़ेगा. इसमें डेटा दिया हुआ है. तो अपन क्या करेंगे, बस डेटा को नॉर्मली कॉपी कर लेंगे जो नीचे दिया है इसमें डेटा. फ्री वीडियो publicity stunt. एक काम करती हूँ, मेरे पास कुछ डेटा सेट है, मैं उसी से कर लेती हूँ चीज़ों को. सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मुझे लगता है केगल. सॉरी नीचे वाला था, सॉरी. केगल एंड इससे अपन निकालते हैं डेटा सेट. कोई भी तरीके का डेटा सेट निकालते हैं, छोटा मोटा सा. नॉर्मली सेल्स का ही बोल देती हूँ. सेल्स का डेटा सेट निकाल दो. सेल्स का जैसे वॉलमार्ट के सेल्स का हो गया, इसका डेटा सेट निकालती हूँ मैं. डाउनलोड करते हैं अपन. हो गया डाउनलोड. अब इसको मेरे को करना है पेस्ट. सो फाइल ओपन. या फिर अपन एक्सपोर्ट करते नहीं, हमको इसमें डालना है. नो ब्रो, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है यार. कैंसिल. जस्ट अ मिनट. आ गया. लोड हो रहा है क्या दिक्कत है ब्रो? तुम लोड क्यों नहीं कर रहे हो? क्या तुम्हें डर लग रहा है कि लोड करने से कुछ हो जाएगा और समथिंग? ओके, ये मेरा CSV फाइल है. मेरे को इसको पहले खोलना पड़ेगा. तो सबसे पहले इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. एक काम करती हूँ ना, CSV फाइल टू एक्सेल फाइल कन्वर्टर. जहाँ दिमाग चले वहाँ लगा लेती हूँ मैं तो.
ओके डन। अभी मेरा एक्सेल में हो चुका है। अब मैं इसको ओपन करेगी। ये मेरा एक्सेल में आ गया। अब मैं इसको क्लोज करेगी और मैं ओपन करेगी एक्सेल। अब मैं क्या करेगी, अब मैं ओपन करेगी अपने फाइल को। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि यार गाइस, आप अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी पर डिपेंडेंट मत रहो। यूट्यूब आपको बेसिक सिखा देगा, बट करना तो आपको खुद का ही है। खुद के मन से मत जाओ यार, मत जा दो बस। यार इतना टाइम हो गया, मेरा खुल क्यों नहीं रहा यार? क्या बकचोदी चल रही है भाई? ऐसा ही होता है जब मैं खुद से पढ़ने आती हूँ ना, यही सब कांड होते हैं मेरे साथ। खुलने का नाम ही नहीं लेता यार सिस्टम। सिस्टम फाड़ देंगे, यही सब याद आता है मुझको फिर। अगर ये ऐसे ही चलता रहा ना, तो मैं सच बता रही हूँ, मैं ना चढ़ जाऊंगी। क्यों नहीं खुल रहा है बे? We are uploading this to my file into fuck यार, fuck क्या है ये? छोड़ो गाइस, नाकामयाब कोशिश के बाद अब हम भी हार मान लिए हैं एंड सोच रहे हैं कि क्या करें। एक चीज़ कर सकते हैं, जो हम डाउनलोड किए थे उसको डायरेक्ट यहीं से ओपन कर सकते हैं। तब तक माँ की खुल गया। इतना जो माथा पच्ची और दिमाग लगा रही थी ना मैं, भगवान कहाँ है तू, कहाँ है? अब ये यहाँ पे डला नहीं ना, सच बता रही हूँ, मैं बहुत चढ़ जाऊंगी। क्या बात है जी, क्या बात है, आपने तो मेरी सुन ली। इसको मैं करती हूँ क्या, बोल्ड। बोल्ड का ऑप्शन आएगा अपना इधर से, मैंने बोल्ड कर दिया है। मुझे अब इसको दिखाना है थोड़ा सा सुंदर, तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके साइज़ के अकॉर्डिंग भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं। ये सबका हो रहा है तो मुझे नहीं चाहिए सबका, मुझे चाहिए पर्टिकुलर इसका ही। ये अपने साइज़ के मुताबिक मुझे एडजस्ट। टेम्परेचर, फिर ये, फिर से जीपीए, एम्प्लॉय, इसका भी थोड़ा यहाँ तक कर देते हैं। ठीक है, अब सब चीज़ समझ आ रहा है।
अब मुझे क्या चीज़ गड़बड़ी लग रही है, मुझे गड़बड़ी लग रही है इसमें देखो डेट का, देखो लेबलिंग सबका अलग अलग है, सभी का अलग अलग दिया हुआ है। अब मेरे को उसके डेट्स को सुधारना है। क्या करूँगी मैं? सबसे पहले जाऊँगी चैट जीपीटी के पास, बोलूँगी चैट जीपीटी मेरे को एक्सेल में डेट्स ठीक करने हैं, कैसे करूँ? ओके, तो मुझे चैट जीपीटी बता देगा आई गेस, बिकॉज ही इज़ गुड बॉय, वो सब बता देता है। इन इंग्लिश में बताओ यार, हमारी ऑडियंस को समझ नहीं आएगा, अंग्रेजी में बता दीजिए प्लीज। ओके, तो सबसे पहले आप कहाँ जाओ, वो कॉलम को सिलेक्ट करो, फिर उसके बाद डेट पे जाओ, फिर टेक्स्ट तो कॉलम में करना है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, गो टू डेटा एंड अपने कॉलम को सेलेक्ट करते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ यहाँ, इस कॉलम को सेलेक्ट करती हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करती हूँ एंड डेटा कहीं दिख रहा है क्या ब्रो? फॉर्मेट का दिख रहा है ऑप्शन, इसमें अलाइन नंबर जनरल, उसके बाद आपका नंबर तो है, नो कंट्रोल Z कुछ अलग हो गया। डेट्स तो मुझे किस फॉर्मेट में चाहिए, ऐसे फॉर्मेट में चाहिए तो ऐसे हो जाएगा, बट सभी क्यों नहीं हो रहा है, मुझे यही दिक्कत है। मुझे ओवरऑल सभी का सेम करना है। सिलेक्टिव क्यों हो रहा है भाई, मैंने तो पूरा ही सेलेक्ट किया है। ये क्या बच्चों की है भाई? ओए ओए क्या सीन है, मेरी चाय की टपरी पे तेरी नजर बाजार। सेलेक्टिव क्यों हो रहा है? तो मुझे ऐसे ही चाहिए था सारे को, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं। मैंने तो सभी का कर रही हूँ, ऑल में दबा रही हूँ, ऑल में। चैट जीपीटी करते हैं अगेन, चैट जीपीटी सभी का नहीं हो रहा। डेटा नेक्स्ट कॉलम फॉर्मेट एंड डेटा कॉलम फॉर्मेट, कॉलम फॉर्मेट एंड डेटा कॉलम फॉर्मेट में जाना है। सभी को मैं करके एक साइड बनाऊँ पहले तो, ठीक है। और ये ऑल पे होना चाहिए भाई, सभी पे। ये क्या अलग ही अंग्रेजी में बोल के ऐसा लग रहा है। फॉन्ट बोल्ड अलाइन लेफ्ट बॉटम नंबर डेट्स, ठीक है। और इसमें देखो सबके अलग अलग, कुछ की ये मंथ पहले आ रहा है, कुछ के बाद में आ रहा है।
इसको करके देखो। हाँ, ऐसा करते हैं, ये पूरा सेलेक्ट करते हैं ऐसे नीचे तक। अरे बहुत है भाई, बहुत पूरा पड़ेगा, तो तुमको ही करना पड़ेगा ऐसे। कंट्रोल डाउन, तो ऐसा करते हैं। इसको अलग से सेलेक्ट करके देखते हैं ये होता है कि नहीं होता है। कंट्रोल दैट फॉर्मेट, जैसे उसने बोला था। क्या दिक्कत है भाई? इसमें मेरे को ऑप्शन ही नहीं आ रहा कुछ चेंज करने का, ऐसा क्यों नहीं पता। कुछ में हो रहा है, सब में नहीं हो रहा है। अब छोड़ो, जो हो रहा है वो दिखाएगा। सबको फॉर्मेट कर देते हैं लेफ्ट साइड, ये प्रॉपर अलाइन दिख रहा है। अब इसका क्या कर देते हैं, टेबल बना देते हैं। टेबल बनाने के लिए अपन ये करते हैं, बट सबसे पहले अपन सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमको टेबल चाहिए तो चाहिए किसमें। हमको बस ये तीनों में चाहिए टेबल, सॉरी इस सभी में चाहिए टेबल। तो इसके लिए अपन टेबल फॉर्मेट लगा देंगे ताकि एक अच्छा सा सुंदर सा हमारा ये दिखे। और इसको अपन डाल देंगे रंग बिरंगे कलर्स। जैसे ही इसमें डाला था नीला, तो मैं डालूँगी येलो, बिकॉज आई लव पीला कलर। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल डेटा। Back over here by hitting Control V. But you'll notice here that these numbers aren't very well formatted. Some have decimals, others don't. And it's very hard to tell what the numbers are. So to reformat them, we can hit on Control 1. This is gonna open up this format cells pop-up. And from here, we wanna format these as numbers, which is what they are. But we don't want them to have, इसने we क्या want, किया था? this is gonna R. So some hitting Control the end by just dragging it like so. Similarly, you can double click on the edge and it's just gonna auto fit such that it adjusts. एक बार ट्राई करते हैं ऑटो फिट का अपन भी कि ये होता है कि नहीं होता। ठीक है, लाइक सपोज ये मेरा ये है, मेरे में ऐसा क्लिक करने का ऑप्शन नहीं आता भाई। ओके, समझ आ गया। जैसे कि आपको ये इतना है, ये भी ऐसा ही है, और आपको ऑटो फिट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार क्लिक कर दो, इसको भी 2 बार क्लिक कर दो, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा इसके साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझ आ गया। वो
सॉरी, जो ये बताता जाएगा अपन करते जाएंगे। relative to the longest. Great, so we brought the text, and now let's do the same thing for the numbers. So we'll go back over here and select all of these numbers, Control C, and then paste them back over here by hitting Control V. But you'll notice here that these ये है कॉपी पेस्ट कैसे करता है वो numbers aren't very well formatted. Some have decimals, others don't. And it's very hard to tell what the numbers are. So to reformat them, we can hit on Control 1. This is gonna open up this format cells pop-up. And from here, we wanna format these as numbers, which is what they are. Pop-up, we can hit on Control 1. Control 1, चलो डाल के देखते हैं हमारे शीट पे क्या आता है। सो अपन कर रहे हैं Control 1, got it, कुछ हो क्यों नहीं रहा। Control 1, क्या मुझे इसके लिए पेड वाला यूज़ करना पड़ेगा? ऑलरेडी फॉर्मेटिंग सेंड करी मैं यार। सही हो गया। Control 1, कुछ नहीं हो रहा। देखते हैं ये क्या करेगा। This is gonna open up this format cells pop-up. And from here, we wanna format these as numbers, which is what they are. But we don't want them to have any decimals. We'll go with 0 decimals. And we do wanna use the thousands separator. So we'll take that. And you can see how that creates a comma in between there. So we'll hit OK. And now it's a lot easier to see. Great. Now what about the totals though? It would be nice to make those stand out a bit more, maybe by boldening them. So you can see the net income here and the gross profit. It would be nice to bolden these. So we can just select that first one by hitting Shift right arrow all the way to the end there, hitting Control B to bolden. And we can also add the borders with this thing over here. सिलेक्ट करने के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? Control Shift, जैसे कि हम इसको सिलेक्ट किए, Control Shift दबा दिए, ये तो कैसा किया भाई, Control क्या हो रहा है मेरे साथ? दुनिया पलटती जज्बात पलटती वाला सीन हो रहा है। Control Shift, बेटर है मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ, बट ये भी नहीं चलेगा। तो मैं क्या करूँगी, इसमें डायरेक्ट क्लिक कर दूँगी। मैं बोल्ड में ऐसे ही कर लूँगी, कंट्रोल बोल्ड के लिए सी भी, कंट्रोल बोल्ड सी भी, ठीक है। Here, so we can go to that drop down, and let's say we go for a top border. Now you can see what that looks like. So we're simply gonna select this whole first one and copy that format across these other ones. With this tool here, the format painter, you can double click on it and you can see that it's now selected. So we'll go over to operating income, paste that same format, pre-tax income, same thing, and net income down below as well. To deselect it, you can just click on it again or hit the escape key. Now for net income, because it's our biggest value, it would be nice to maybe change it to a yellow. So we'll go down under theme colors and change that to a yellow so it stands out more, and also add a bottom border. So we'll go for this one right here. And just like that, we've gone from an income statement that's unformatted and rather ugly like this to one that's looking a lot more cleaner like this one. You might have noticed that income statement is missing a few values
which we'll look at now in this third part using formulas. So ओके, तो इसने नॉर्मली बताया कि कैसे कैसे हम चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं एक्सेल शीट में, कैसे उसको ब्यूटीफुल बना सकते हैं और कैसे आप चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। अब ओवरऑल सब प्लस माइनस करना बताएगा। over here, you can see that we've got things like the gross profit, which are actually going to be the revenue minus the cost of goods sold. So we're just gonna do equals, and we wanna reference this cell over here with the arrow keys, minus this other one, 3 and minus hit enter. 4. Now to drag that across, we can just go to shift right arrow and जस्ट मिनट यार, ये चीज़ तो मुझे भी ट्राई करनी है। जैसे मैंने बस ये इस तीनों को कॉपी कर ली, कंट्रोल कॉपी, एंड मैं इसको यहाँ पर ड्रैग ड्रॉप कर देती हूँ। ठीक है, मान लो एंड ये वाला और ये वाला यहाँ पे मैं रखती हूँ, इसको कंट्रोल कॉपी एंड इसको इधर रख देती हूँ। मुझे ये दोनों का क्या कराना है, सम कराना है। ये दोनों का सम इधर, ये दोनों का सम इधर, ये दोनों का सम इधर। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, इसके सम के लिए हम लिखेंगे इक्वल्स टू, ये के है, के3 ओके। अब मैं सेलेक्ट करूँगी इसके साथ इसको के3 प्लस नॉट प्लस इक्वल्स टू L3। मुझे टोटल दे दिया। अब मुझे किसका चाहिए, वैल्यू इनका भी चाहिए। तो ये इनका और इसका ये फॉर्मूला देख सकते हो, K4 और इसका हो रहा है और ये किसका हो रहा है। तो ये हमारा किसका था, हमने निकाला सम कैसे करते हैं। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं ऐड कैसे करते हैं। तो चलो मैं इसके लिए फ़िलहाल के इसको हटा देती हूँ, या फिर बोले मैं डिलीट कर देता हूँ, बट थोड़ी ना अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। चलो हट जाओ, हट जाओ, तुम बैठ जाओ और तुम बैठ जाओ और तुम बैठ जाओ और जो वो बैठ जाओ। नोटेबल चाहिए मुझको, नोटेबल। अब वापस पहले जैसा हो गया। अब अपन क्या करेंगे कि वीडियो पे जाएंगे, सम वाला समझ आ गया कैसे control arms gross profit. अब Amortization. Go a bit faster here for these. So equals operating income minus in last one are, if you want to see how these calculations are, and this last one, pre-tax income minus taxes are being done. You can also print statement. We're also gonna hide more. So shift right. Let's say we go for a light blue, so it stands out a bit more. So like this one here, and control B to bolden it. So for this analysis, I've gone ahead and added a few questions down below. Firstly, we've got the 5-year total net income. So it's the sum of all of these here. This is where when you find the numbers, well, to activate it, you just need to hit on the tab key. And the numbers, well, they're all of these that we can simply drag like that. And to close a function, you actually need to close the parenthesis. And to actually calculate it, just hit enter. तो टोटल सम करने के लिए हमको क्या करना होगा, ये पूरे को इक्वल टू सम वाला लगाना पड़ेगा, सम उसके अंदर डबल डॉट जो रहता है उसे लगाना पड़ेगा। You'll find the answer there. Select tab key, and we'll select, so it's gonna be equals to average this time. Hit the tab key, and we'll select these numbers here. You can also select them hitting Control Shift right, which is a bit faster than using the mouse. Close up parenthesis and hit enter. And you get the idea here. If we want to find the maximum, it's gonna be equals max. Similarly, we could find the minimum.
We could also find things like the median and a ton of other options too. तो हमने स्टैटिस्टिक में फॉर्मूला पढ़ा था कैसे निकालते मीड, मीडियन, मोड, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंट कैसे निकालते, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते, तो ये सब हमको फॉर्मूला में यूज़ होगा, ठीक है। Those were all fairly straightforward questions. Now let's go over some slightly harder ones. So down over here, you can see that it says net income above 1,000. नेट इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम कैसे निकालते हैं, एवरेज कैसे निकालते हैं, सब समझ आ गया। And so if it is so, we want to say yes. And if the net income is less than 1,000, then we want to say no. So for that, we need to create a conditional statement. We can do that by hitting equals, if. So this is the condition. If, so the logical test is that this figure right here is greater than 1,000, right? So great. जस्ट अ मिनट भाई, मेरे को करना क्या क्या था, मैं तो भी भूल गई। अरे मेरा ये कहाँ गया। हाँ, तो अपने को VLOOKUP, पिवट टेबल, चार्ट, ये सब चीज़ें करना था, डेटा क्लीनिंग। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अभी ऑलरेडी 46 मिनट हो चुके हैं, तो ये वाला शूट करके मैं इसको अपलोड कर दूँगी। कंटिन्यूशन पे फिर सेकंड आएगा, ठीक है। Greater than 1,000, comma, the value if true. If that is the case, what do we want it to do? Well, in quotations here, we want it to say yes. The reason I put quotations is that when you add text in a function, you always have to have it wrapped around quotes. Then value if false, in quotations again, no. Close those quotations, close up parenthesis, and we can just hit on enter. Then we'll go shift right and control R. So you can see it seems to be working quite well here. Now just having it say yes or no is a bit dry, so maybe we can add some colors as well. So we'll just select this whole area here and we'll go up to conditional formatting in the ribbon. ये सब चीज़ों को अपने को भी करना है, क्योंकि मेजरली कंपनी में ऐसा होता है। लाइक मैं स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, जैसे पुरानी मेरी कंपनी थी, वहाँ हम हमारे जो TL थे वो मेजरली मैनेज करते थे एक्सेल शीट, यही सब पिवट टेबल, ये सब का यूज़ करके। तो ये बहुत यूज़फुल है, अगर आप ये सीख लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। लाइक बेसिक एक्सेल तो आना ही चाहिए। एंड अभी मेरी एनर्जी बहुत डाउन हो रही है, क्योंकि लेट हो गया, नाइट हो गया काफ़ी ज़्यादा, 1:20 हो रहा है भाई। तो आगे का देखते हैं, ये कंप्लीट कर लेती हूँ वीडियो और उसको मैं इम्प्लीमेंट कर देती हूँ, देन आगे का अपन देखते हैं, ठीक है। Then we want to say highlight cell rules when they're. पहले यहाँ तक मैं अपना कर लेती हूँ अपने एक्सेल शीट में, आप भी इतना ट्राई करो। मेरा शीट तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, इतना बड़ा मैं क्यों ले ली नहीं पता, समझ नहीं आ रहा मुझको। तो नॉर्मली मैं क्या करूँगी कि अपना टेम्परेचर और इसको ये ले लेती हूँ, कंट्रोल कॉपी, और यहीं पेस्ट कर देती हूँ जो भी मैंने किया था। एंड इसमें इसने क्या किया है कि टोटली इसको सम कर देती हूँ एवरेज, जो भी मैंने किया था एवरेज, इसको ऐसे निकाल देती हूँ। फॉर्मूला डाल के ये है Q2 प्लस अप टू डाउन साइड, यहाँ तक का एंटर। यहाँ पे कर क्या है,
टोटल आ चुका है, कितना है हमारा टोटल, इतने का और इतने का। एंड we could suppose temperature और price हो गया। मेरे को एक ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है कि कैसे ये कलर डालता है। सपोज मैंने कोई रोज सिलेक्ट किया, कंट्रोल राइट, कंट्रोल से ये पूरा सिलेक्ट हो रहा है, कंट्रोल ले। ओके, सो मुझे समझ आ गया कि सिलेक्ट करने के लिए अपने को क्या कीवर्ड का यूज़ करना है। तो जैसे आपको पूरे ये रो को सिलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट दबा के राइट की तरफ क्लिक करना है। मैं कंट्रोल कर रही थी। और जैसे आपको डायरेक्ट एंड पॉइंट पे जाना है, यहाँ से मेरे को डायरेक्ट उस पॉइंट पे जाना है लेफ्ट साइड के, तो कंट्रोल दबा के मैं डायरेक्ट शिफ्ट करूँगी तो इधर आ गया, कंट्रोल दबा के राइट शिफ्ट करूँगी तो इधर आ गया। ठीक है, अब मुझे पूरे को करना है सिलेक्ट, तो ये मैं ऐसे कर लेंगे सिलेक्ट। और इसका मैं कर देती हूँ कलर चेंज, जैसे मुझे करना है तो मैं चेंज कर सकती हूँ, नहीं करना है तो नहीं कर सकती। मुझे तो नॉर्मली रखना है भाई, तो मैं नॉर्मली रखती हूँ। एंड मुझे बोल्ड करना है तो बोल्ड कर देती हूँ। सिंपल सी बात, समझ आ गया मुझको। Oops. Um, Equal to the word no. We want to fill them in red, and you can see what that looks if like. else वाला भी Same लगा thing with सकते हैं हम yes. लोग, So कंडीशन में highlight दे रहे cell हैं कि rules इसमें मेरे को कुछ समझ when में आ they're रहा भी नहीं equal कर to सकते। yes. आगे We want वाले to में change that करेंगे। from red to something like green, as that's positive. And there you can see what red when they're equal to like. Same thing with yes. So highlight cell rules when they're equal to yes. We want to change that from red to something like green, as that's positive. And there you can see what that looks like. Finally, let's take it up yet another level with a lookup function. So over here, we're looking for the net income figure in 2024. So we're gonna use the X lookup function. We'll go to equals X lookup, hit the tab key there. The lookup value, well, we're looking for 2024. So we'll type 2024, comma, and we're looking for it where? Well, within the region of the years, right? So within this top part over here, comma, and the return is the answer that we want. Well, we want the net income figure. So we're gonna select these, close up parenthesis, and hit enter. And you can see that this figure, net income for 2024, seems to match this one, which is all correct. And if you want to learn even more formulas like the sum ifs, the index match, or the offset function, you can check out our Excel for business and finance course using the link in the description below. We won't just go over formulas though, we'll also cover formatting best practices and shortcuts, building awesome visual dashboards, and creating large dynamic financial models. If all of this sounds interesting, you can check out the link in the description below. And if you don't just want Excel but want to learn other stuff, we also have courses on Power BI, finance evaluation, and much more. Alright, back to the video. In this final part, let's go over some charts and visuals. So going back to the income statement here, let's suppose that तो इतना आपको समझ आ गया होगा इफ एल्स ये सब चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट करते, कैसे चीज़ें होती हैं। अब आगे का देखते हैं, थोड़ा सा ही we बचा want है। to create a chart for the revenue. Well, we simply have to select the header, which is going to be the years, and the revenue figures, like so. We'll go over to insert
and you can choose a ton of different charts here. But if you're not too sure, you can just go with Excel's recommendations. Let's say that we like a column chart like this, but it does look a bit empty, so maybe we can combine it with something like the net income. So we're actually gonna hit on escape to get out of that. And if you also want to select the net income at the same time, you can hit the control key and select it like so. So we have all these three selected. Go back to recommended charts. And now you can see it's updated to have the revenue and the net income. So we'll hit on OK there. Let's drag this down all the way to the bottom part. Great. So we can add another header here and call this one visuals. And to copy that same format, we'll just select this top part, go under Format Painter again, and just paste it down below, like so. To change the title, we can simply double click on it and go ahead and change it. Let's say I just put hello for now so you can see what it's like. If you want to change the color of some of these columns, you can just select it and go back to home here, and under the shape fill, so the fill color, we can change that to say a darker blue, kind of like so. Now, one thing you might have noticed is that it's getting hard to actually see the income statement because we have so much data down below. So we can actually group these and bucket them so you can't see it all the time. So we simply have to select them. I just selected them with my mouse there, and then go under data, and we'll go over to group all the way to the side here. So just click on that, and you can see that we have this minus sign. So if I click on it, it's gonna collapse everything. I can open it again with that plus sign. Same thing with the visuals. We can select all of them like that. And the shortcut for the grouping is the Shift, Alt, and then right arrow. And you can see that it's created that, and left arrow to remove it. So right arrow, and I can collapse this and collapse this other part as well. And we can see the income statement a lot better now. One final feature with visuals that not many know about has to do with trend lines. So over here to the side, suppose I want to create a chart for the trend of each of these line items. I can actually do that by going to Insert, and then you're gonna find these spark lines. Just gonna click on the line here, and the data range, well, we're interested in all of the values here for revenue, and then we'll go down across all the other ones. Location is fine right here, and I'm just gonna hit on OK, and you can see what that trend looks like. And I can drag this down now by going to Shift down arrow, and we did Control R for right. Now we need to do Control D for down. And you can see what that looks like. I can even edit this into a column like that, and even add high points and highlight them in red. Now there's a ton of other stuff on Excel to learn, but these are some good essentials. Now to get faster, use shortcuts with this video over here, or take our Excel course over here. ओके, तो ये हमारा आज का वीडियो हो जाता है। तो हेलो गाइस, इज यू ऑल नो मी। तो आज का हमारा वीडियो हो जाता है यहीं पे एंड। कल हम लोग करेंगे आगे का। सो अभी बहुत लेट हो गए, एक से ज़्यादा हो चुका है, शायद 1:30 या 1:40 होने वाला है, एंड आई एम फीलिंग रियली टायर्ड। एंड हमारा कहाँ तक हो गया है, एक्सेल से हम कंटिन्यू करेंगे कल। पिवटेबल और जब फॉर्मूलाज एंड सब चीज़ें कवर करेंगे अपन। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू कि हमारा बचा क्या क्या है। हमको करना है, ये देखो, ये मेरा सेकंड पार्ट है जो मेरे को कंप्लीट करना है कल में, एक डैशबोर्ड और बिल्डिंग सेल्स वाला। तो हम कोई किसी में भी बना सकते हैं। आप छोटा डेटा भी ले सकते हैं, बड़ा डेटा भी ले सकते हैं। बड़े डेटा में करने का सोच रहे हैं, आपकी विश, आप जिसमें करना चाहें उसमें कर सकते हैं। आप कैगल का यूज़ कर सकते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए। दैन उसके बाद हम आएंगे एसक्यूएल पे। एसक्यूएल पार्ट ख़त्म होने के बाद हम अपने जो भी लर्निंग्स है
वो सबको हम यूज़ करेंगे एक प्रोजेक्ट बनाकर। देन उसके बाद हम आएंगे पाइथन पे। पाइथन का ये सब कंप्लीट होने के बाद हम इसके लर्निंग से क्या बनाएंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, डेटा एनालिटिक्स, ये सब चीज़ें। देन उसके बाद हम स्टैटिस्टिक्स एंड फॉर एनालिसिस ये सब पे आएंगे, इसमें हम सिंपली प्रोबेबिलिटी और ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे क्या होता है। उसके बाद डेटा विजुअलाइजेशन, KPI, टैब्लू सीखेंगे विजुअलाइजेशन के लिए, या फिर पावर BI। मैं पावर BI थोड़ा कर चुकी हूँ तो पावर BI मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। इसमें हम HR डैशबोर्डिंग, सेल डैशबोर्डिंग, फाइनेंशियल डैशबोर्डिंग ये सब सीखेंगे। उसके बाद रियल प्रोजेक्ट हम देखेंगे क्या क्या कर सकते हैं। एक तो सेल्स, ई-कॉमर्स वाला एनालिसिस, नेटफ्लिक्स, ILP, ये सब चीज़ें हम गिटहब पे बना के डाल सकते हैं। उसके बाद बेसिक गिट का हम कमिट, पुश, ब्रांच ये सब चीज़ें कैसे करते हैं वो सब देखेंगे। एंड उसके अलावा गिट प्रोजेक्ट्स, टैब्लू, रिज्यूमे बिल्डिंग, डॉक्यूमेंटेशन, सारे प्रोजेक्ट्स का वो सब कैसे करते हैं। अब उसके बाद फिर आखिरी में बचता है आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन। इंटरव्यू में क्या क्या पूछ सकते हैं और प्रिपरेशन उस सब चीज़ का। तो एसेंशियल हमारे स्किल्स क्या क्या कवर हो जाएंगे, हमारा एक्सेल हो जाएगा, SQL हो जाएगा, पाइथन हो जाएगा, पांडास हो जाएगा, ये सब चीज़ें हो जाएगी, विजुअलाइजेशन। एंड अभी कुछ कुछ चीज़ें और है जो मेनली पूछा जाता है। तो प्रैक्टिस हम किस किस में कर सकते हैं, कैगल कर सकते हैं, लीड कोड, हैकर रैंक और ये सब का यूज़ कर सकते हैं। पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का है। स्टैटिस्टिक के लिए हम खान अकेडमी को प्रेफर कर सकते हैं। पाइथन के लिए फ्री कोड कैम और कैगल लर्निंग को कर सकते हैं। SQL के लिए ये सब का यूज़ कर सकते हैं। और तो ये है अपनी 5 to 10 पोर्टफोलियो बनाना है अपने को इसमें। ठीक है, तो लेट्स डू जस्ट क्विक रैप अप। हमने इसको देखा तो मैं इसको भी क्लीन कर देती हूँ। आगे जब ये सब करेंगे तो इसको भी क्लीन कर देंगे। चलो चलती हूँ मैं, मेरा एनर्जी पूरा लो हो चुका है। गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं अपन सेम टाइमिंग पे। एंड कल का प्लानिंग ये है कि 2 चीज़ तो कंप्लीट करनी है। ठीक है, बाय बाय, सी या, गुड नाइट।